प्रणाम सुंदर साथ जी, राधे राधे। आज भक्ति का जो मुख्य मार्ग है, क्योंकि आज के संसार में हम देख रहे हैं कि जिनके पास ज़्यादा ज्ञान हो जा रहा है अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझना शुरू कर दिए हैं और अंतःकरण में प्रेम है ही नहीं। क्योंकि ये संसार का भी नियम है कि टू बी प्राउड ऑफ लर्निंग इग्नोरेंस टू नॉलेज। जिनके पास ज्ञान ज़्यादा हो जाता है उसके भी अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार में हमेशा प्रेम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति अगर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी भी हो जाए और उसके अंतःकरण में प्रेम न हो तब भी वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे ही संसार में बहुत तरह के संप्रदाय हैं जो अपने आप को बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी अपने आप को समझते हैं और कहते हैं कि बिना परमात्मा संपूर्ण रूप से ज्ञानी है और वह ज्ञान अगर हमको प्राप्त हो जाएगा तो सीधे हम परम धाम को चले जाएंगे। ऐसे मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि आप परमात्मा बन ही नहीं सकते। आप साधारण रूप से एक जीव हैं, आत्मा का प्रतिबिंबित स्वरूप हैं और आपके मेमोरी के अंदर जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है, तब जाके वो प्रेम की ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस संसार में पड़े हुए हैं कि जिनको ये ज्ञान पता ही नहीं है और अपने आप को ये समझते हैं कि हम वह पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को हम चिंतन बिना किए केवल ज्ञान के सहारे से उन्हें हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि संसार में प्रेम को जो समझ गया वही भक्ति कर सकता है और उस भक्ति के मार्ग पर चल करके प्रेम रूपी परमात्मा को वो पा सकता है। प्रेम क्या है? वह अखंड परम धाम में जो नूर तत्व है, जो राज जी महाराज के शरीर से जो आह्लाद शब्द निकलता, आह्लाद प्रेम का ही प्रारूप है। क्योंकि आप देखे होंगे कि प्रेम के द्वारा ही कोई किसी को रिझा सकता और वह प्रेम परम धाम से ही चलता है। उसका मेन सागर राज जी महाराज ही हैं जो प्रेम स्वरूप हैं और प्रेम का दूसरा स्वरूप ही नूर तत्व होता है प्यारे सुंदर साथ जी। और वही नूर तत्व वहाँ से चल करके वह प्रेम स्वरूप में बदल करके सभी साधु संत इस सभी योनियों में आता है और सब उसी को ढूंढते हुए ये पूरा संसार उसी प्रेम को ढूंढ रहा है। आप अपने जीवन काल में देख लीजिए, ये पूरा संसार आपके सामने पड़ा है और बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप ढूंढ किसको रहे हैं। बचपन में देखिए जन्म होता है तो हम लोग प्रेम माँ के अंदर ढूंढते हैं। नौजवानी अवस्था में औरत के अंदर ढूंढते हैं कि शायद बीवी के अंदर वो प्रेम मिल जाए, तो फिर झगड़ा कैसे हो जाता है। फिर कुछ अवस्था और बढ़ती है तो व्यवसाय में, धन में, दौलत में, ऐसे करते करते हम लोग इस पूरे संसार में हम लोग ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलता क्योंकि प्रेम धाम से ही हम चल कर के आए हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, संसार में भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जिस सुंदर साथ के अंदर में प्रेम रूपी भक्ति आ गया, वो 10वां प्रेम लक्षणा भक्ति आ गया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो जीते जी परमात्मा को पा लेता है और परमात्मा में समा जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अब देखे होंगे कि जसोदा मैया का जो चरितार्थ है उसमें कृष्ण जसोदा की हट देखकर बंध जाते हैं, प्रेम में आवेश आकर के। एक कथा भी आती है कि वे उखल से बंध जाते हैं और जसोदा मैया किसी कार्य में लग जाती हैं। थोड़े समय के बाद से उस उखल से 2 कुबेर के पुत्र नलकूपर और मणिग्रीव प्रकट हो जाते हैं। लेकिन क्यों प्रकट हो जाते हैं? केवल प्रेम के दम पर। प्रेम का जो फाउंडेशन है समझिए, वह उसके तहत किसी भी व्यक्ति अगर प्रेम के भाव लावे तो वह परमात्मा को बांध सकता है। अन्यथा ज्ञान से, शक्ति से
किसी भी प्रकार के बुद्धि लगा करके आप प्रयोग कर लें, लेकिन परमात्मा को आप नहीं बांध सकते। बड़ा सरल तरीका है उनको बांधने का, क्योंकि यहाँ जितने भी आप देखे होंगे शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वान भी कहा करते हैं कि प्रेम पुजारी प्रेम बिना आधे आधे रहते हैं, रंग चढ़े ना जिसे प्रेम का सादे सादे रहते हैं। नाम कहीं भी ना लिखा है श्रीमद् भागवत में राधा का, फिर भी लोग समापन में राधे राधे कहते हैं। सोचिए कि राधे उनकी आह्लाद शक्ति हैं, प्रेम स्वरूपा हैं उस अनादि श्री कृष्ण की, जबकि भागवत में कहीं भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन भागवत जब समापन होता है तो सभी बड़े बड़े भक्तजन, साधु, सुंदर साथ सभी राधे राधे पुकारते रहते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ा सरल तरीका है उनको पकड़ने का, उनको जानने का, क्योंकि आप देखे होंगे कि पूरे ब्रज में कहीं भी गोपियाँ कहीं भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं गई और बिना पढ़े लिखी थी, अंगूठा छाप थी, और उनके अंतःकरण में जहाँ भी चाहती थी कान्हा को बुला लेती थी। बड़ा सरल तरीका है प्यारे सुंदर साथ जी। मैं प्रेम का तरीका बताऊं, गोपियाँ क्या करती थी। श्री कृष्ण जी की प्रिय गोपियाँ गौओं का दूध दूहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चे को लोरी सुनाते समय, घरों में जल छिड़कते, झाड़ू लगाते और आदि आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्वक चित्त में, हृदय में और आँखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करती थी। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली ये ब्रजवासिनी गोपियाँ ही श्री कृष्ण को प्रिय हैं, और गोपियों की भांति समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पदन, सर्वशक्तिमान, सर्वंतयामी, संपूर्ण गुणों के सागर भगवान तथा परमात्मा में तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव और स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थित रहते हुए उनको भजते रहती थी। इसीलिए वह प्रेम पाने के अधिकारी हो गई और जहाँ भी चाही वो कान्हा को बुला लेती थी, उनका दर्शन पा लेती थी। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ा सरल तरीका है। इस संसार में जो भी कर्म है उसको करते रहिए, लेकिन अपने अंतःकरण में उस प्रेम को जागृत रखिए और प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि लव इज गॉड, प्रेम का स्वरूप ही वो भगवान है। नहीं तो आप देखे होंगे कि गोपियाँ जब कृष्ण को दर्शन के लिए व्याकुल हो जाती थीं और इधर उधर जब नहीं उनको पाती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण ही हैं, और कभी बंसी बट, कभी जमुना तट, कभी पनघट, कभी नंद बाबा के द्वार पर, कभी कुंज निकुंज में ढूंढती थी, कभी बागों में फूल तोड़ने के बहाने खोजती थी, कभी मंदिर कृष्ण दर्शन के लिए भटकती रहती थी, और थोड़ा सा भी भाव बढ़ जाने पर उनका दर्शन नहीं मिल पाता था तो भाग करके नंद रानी के घर पहुंच जाती थी और कहती थी कि हे जसोदा मैया, प्रेम भरी पुकार से कहती थी कि आप अपने कन्हैया को बुला दीजिए, वो कहाँ है, उनका मुझे दर्शन चाहिए। जसोदा मैया प्रेम भरी पुकार सुनकर कृष्ण को जब बुलाती थी तो कान्हा प्रेम की आवाज़ सुनते ही अंदर से बाहर निकल आते थे, मानो गोपियों को वह संदेश दे रहे होते थे कि तुम सर्वत्र ढूंढो, मैं नहीं मिलूँगा, मैं तो प्रेम भरी पुकार से तुरंत आ जाता हूँ। और कृष्ण को देखकर सखियाँ मुस्कुराने लगती हैं और कृष्ण दर्शन पाकर कृतार्थ हो वापिस लौट जाती थी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप देखेंगे कि संसार में भी गोपियाँ रूपी हम सभी के बॉडी में इंद्रिय जो ग्रंथियाँ हैं वह इंद्रिय हैं, और कृष्ण भगवान दर्शन के लिए ललायित होकर कभी दान पुण्य
तीर्थाटन पूजा पाठ पर जीव रूपी जसोदा कहती हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय में ही विद्यमान है, केवल प्रेम भरी पुकार से अंतःकरण में खोजना है। जसोदा रूपी जीव की प्रेम भरी पुकार सुन कृष्ण अंदर से निकल आते हैं। अतः कृष्ण संदेश देते हैं कि मैं पूजा पाठ दान पुण्य कीर्तन आदि से नहीं मिलता, मैं केवल प्रेम भरी पुकार से प्राप्त होता हूँ। मैं सर्वत्र हूँ, ढूंढने से नहीं प्रेम से मिलता हूँ। जिसी को प्राणनाथ जी भी अपने वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं कि खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ बैठा अंदर आप, सत सुपने को पारथे पेखे, सुपना न देखे साक्षात। कृष्ण कहीं बाहर नहीं, अंतःकरण निवास, अंतर आत्मा पुकार सुन, तुरंत प्रकट हो खास। ये कीर्तन में दूसरे अध्याय के 5वें चौपाई है। अब पढ़े भी होंगे वाणी में कि इतनी सुंदर चर्चा है कि कृष्ण को पकड़ना हो, जानना हो, उनको बुलाना हो, तो आप कहीं भी किसी भी व्यवस्था के द्वारा उनको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह हृदय में विद्यमान रहते हैं। और आपको ये भी पता है कि सतगुरु देवचंद्र महाराज जी का जब दर्शन हुआ तो कुछ समय बाद 2-3 घंटा के बाद ये बात होती रही, उनको समझाते रहे और अंत में सतगुरु जी पूछते हैं कि हे प्रभु आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके हृदय में आ रहा हूँ। और हृदय में आ रहा हूँ मतलब उनके हृदय में आके बैठ गए। और हम लोग क्या कहते हैं, हम हो सुंदर साथ, हम सभी सुंदर साथ श्यामा महारानी के अंग हैं। तो जब श्यामा महारानी का साक्षात स्वरूप सतगुरु देवचंद्र महाराज जी का है, उनके हृदय में राज जी महाराज हैं और हम सब श्यामा महारानी के अंग हैं, तो हम सभी सखियों के भी तो हृदय में राज जी महाराज विद्यमान हैं। तो आप ढूंढ कहाँ रहे हैं? पेड़ पानी पत्थर तीर्थों में इधर उधर भटकते भाग रहे हैं। एक ही सरल तरीका है कि आप अपने अंदर प्रेम जागृत कीजिए, सबको इस संसार में प्रेम से बोलिए, प्रेम को उसका प्रारूप दीजिए, प्रेम से समझाइए। प्रेम के द्वारा ही दुनिया के सभी धर्म शास्त्र ग्रंथ को आप जान सकते हैं और प्रेम के द्वारा ही बांध सकते हैं। आप ज्ञान से किसी को बांधना चाहें तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आप नहीं बांध पाएंगे। एक ही सरल तरीका है कि प्रेम आप अपने अंदर प्रकट कर लें और प्रेम के द्वारा ही हम इस संसार में परमात्मा को पा सकते हैं। और केवल प्रेम न समझने के वजह से आज सभी धर्मों में ये जुदाई चल रही है। क्योंकि आप देखे होंगे कि आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बाट बाट। बाट बाट का मतलब हम एक ही परम धाम से आए हुए हैं, एक ही घाट इस मृत्यु लोक में दुख की लीला देखने आए हैं। और ऐसा माया रूपी हवा हम लोगों के ऊपर लगा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके हम सभी का जन्म हो गया है और अलग अलग सिद्धांत अलग अलग संप्रदाय में बंट करके उस प्रेम रूपी परमात्मा से हम सब भटक चुके हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के परिवेश के जो विद्वान हैं वो तो मंदिर मस्जिद चर्च में बांट लिया भगवान, बड़े बड़े संतों ने कह दो मत बांटो इंसान। ये सारे संत मत कह भी रहे हैं कि इंसान को अलग अलग संप्रदायों में न बांटो, हम सभी का एक ही घर निवास हुआ अखंड परम धाम है। क्योंकि जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, वह एक ही परमात्मा है। उसी में आप अपना प्रेम रूपी भाव प्रकट करके उस अनादि श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके और उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए आप प्रतिदिन तारतम को पढ़ते हुए आप प्रेम भाव द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और इस संसार से मोक्ष पाने की कृपा करें। इन्हीं सब